हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 23 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी जानेंगे इनके आंसर्स को। कॉम्पिटेंसी यूजेस ही सी इट अप्रोप्रिएटली, अपने को सही यानी उचित तरीके से ही सी इट का यूज जानना है, यानी ही का यूज कब होता है, सी का कब होता है, इट का कब होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग ही सी इट। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ही। तो ही का यूज होता है मेल के लिए, यानी आदमी के लिए होता है। उसके बाद में सी का मतलब होता है फीमेल, यानी औरत के लिए, लड़की के लिए। और उसके बाद है इट का होता है एनिमल्स के लिए। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। तो देखो, सबसे पहले ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें क्या है? लड़की है। लड़की है, इनका मतलब क्या होता है? सी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज ए गर्ल। नेक्स्ट है, इस पिक्चर में आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ही इज ए बॉय। क्या लिखेंगे? ही इज ए बॉय। उसके बाद में इसमें एक बोतल दिखाई दे रही है, यानी कोई वस्तु है, यानी थिंग, यानी एनिमल आ गया। और क्या हो जाएगा? थिंग, यानी कोई वस्तु है, तो लिखेंगे इट इज ए वाटर बॉटल। तो यहाँ पे लिखेंगे इट। नेक्स्ट है, एक लड़का फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहा है, तो लड़का है तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। फिर उसके बाद में यानी पेन दिखाई दे रहा है, यानी कोई वस्तु है, तो वस्तु के लिए क्या लिखेंगे? इट। तो इट इज ए पेन। इसी तरीके से इधर टब दिखाई दे रहा है, तो इट इज ए टब, यानी क्या लिखेंगे? इट। उसके बाद है ही इज गोइंग टू ऑफिस। अब ही क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि यहां पे एक व्यक्ति को दिखाया गया, ही इज गोइंग टू ऑफिस। उसके बाद में है सेल्स टॉयज, यानी एक टॉयज बेच रही है, यानी खिलौने बेच रही है। कौन बेच रही है? देखो, यहाँ पे एक महिला दिखाई दे रही है, तो क्या लिखेंगे? सी। फिर नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 24। कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइज इन द एंडिंग साउंड इन द वर्ड, यानी एंडिंग साउंड, अंतिम का जो साउंड है उसको पहचानना अपने को। लिसन टू योर टीचर एंड टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट एंड विद द डी साउंड, यानी कैसा साउंड है? डी साउंड है, उस पर अपने को क्या करना है? टिक करना है। जैसे ये स्पेरो है, तो स्पेरो में डी साउंड नहीं आ रहा। ये हट है या हाउस है, इस पर भी डी साउंड नहीं आ रहा। ये देखो, अपना इशारा किस ओर कर रहा है? हेड की ओर, यानी हेड। तो अपने को इस पर क्या करना है? टिक करना है, यानी हेड, यानी इसमें साउंड आ रहा है एंडिंग साउंड। एंडिंग साउंड देखना है। उसके बाद में मैन है, नहीं करना, यानी एन आ रहा है। सैड, ये देखो इमोजी जो दिखाई दे रही है वो सैड की है, सैड में डी साउंड आ रहा है, तो करना है। ये डक, इसमें नहीं आ रहा। फिर है लॉग, लॉग में भी नहीं आ रहा। बटरफ्लाई में नहीं आ रहा। रोड, ये देखो रोड दिखाई दे रही है, इसमें आ रहा है डी का साउंड, तो यहाँ पे अपने को टिक करना है रोड। उसके बाद में बेड, बेड में भी क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है डी का। ये देखो बेड, बी ई डी, बेड। अब देखो अंतिम साउंड क्या है? इसका साउंड डी आ रहा है, तो अपने को इसको क्या करना है? यानी टिक करना है। शूज है, नहीं करना। फुटबॉल है, नहीं करना। जिसका लास्ट का एंडिंग साउंड डी हो उसी को करना है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 25। कॉम्पिटेंसी रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड देयर साउंड्स। लिसन टू योर टीचर एंड सर्किल द लेटर दैट मेक्स द एंडिंग साउंड, कलर द पिक्चर। आपको एंडिंग साउंड, यानी उस पिक्चर्स का जो एंडिंग साउंड है उसको अपने को सर्किल करना है, और उस पिक्चर्स में क्या करना है? कलर करना है। जैसे ये पिग है, पिग, PIG, पिग, तो इसका एंडिंग लेटर क्या होगा? जी होगा, तो जी को सर्किल कर रखा है। फिर है एंट, एंट यानी चिंटी, एंट, टी, तो टी अपन क्या कर देंगे? एंडिंग साउंड को। टाइगर, टाइगर का एंडिंग क्या होता है? आर, तो आर को सर्किल करेंगे, और इनको साथ में कलर भी करना है। उसके बाद में है टेबल, टेबल का एंडिंग साउंड क्या होता है? टेबल, यानी क्या आता है साउंड? लास्ट में एंडिंग वर्ड ई आता है, तो अपने को ई लिखना है। तो अपने को यहाँ साउंड पूछा गया टेबल, तो टेबल में क्या साउंड आता है? एल का साउंड आता है, तो अपने को एल लिखना है। कैमल, कैमल में एल साउंड आता है, एल लिखना है। पेन, पेन में एन आता है, एन लिखना है। कैप, कैप में पी आता है, पी लिखना है। बनाना, तो बनाना में बनाना, ए आता है, लास्ट का ए लिखना है। बल्ब, बल्ब में बी को करना है। उसके बाद में डक, तो डक में क्या आता है? के आता है, तो अपने को के को करना है। मैंगो, मैंगो में ओ आ रहा है, तो ओ को करना है। बेड, बेड में डी आ रहा है, डी को करना है। लीफ, लीफ में एफ आ रहा है, एफ को करना है। बी, बी में ई आता है, ई को करना है। बस, तो बस में आपको किसको करना है? एस को करना है। इस तरीके से आपको एंडिंग जो लेटर है यानी साउंड आ रहा है उसको करना है, और इनको क्या करना है? कलर भी करना है। तो इसी तरीके से आप ऊपर भी इसको भी क्या करें? यानी यहाँ पे ई को ही करें,
क्योंकि इसमें पीछे जो आगे दे रखे हैं उनमें एंडिंग साउंड दे नहीं रखा है, इसलिए आप इसको ही करें, आप इस एल को न करें। तो आपको आई होप कि अच्छे से ये समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की। नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 26, कंपिटेंसी आइडेंटिफाइज द फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स सो इन द पिक्चर, यानी आपको जो पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, आपको जो स्पेस दे रखा है उसमें उसको राइट करना है, दोबारा लिखना है। जैसे आपको कर रखा है, जैसे यहाँ पे पेन दिखाई दे रहा है, तो पेन यानी पेन ये वर्ड है यहाँ पे, तो अपने को इस पेन को दोबारा यहाँ पे लिखना है, जैसे पेन। उसके बाद में हैन, तो ये रहा हैन, आपको यहाँ पे वर्ड दोबारा लिखना है, रीराइट करना है, यानी हैन। उसके बाद में ये वर्ड है, यानी जो पिक्चर्स है वो नेट की है, तो नेट ये रहा, इसको यहाँ पे अपने को दोबारा रीराइट करना है, नेट। फिर ये 10 है, तो 10 ये रहा, तो अपने को यहाँ दोबारा रीराइट करना है, TN 10। फिर जो आगे जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है वो फैन की है, यानी फैन ये रहा फैन, तो अपने को यहाँ लिखना है FN फैन। फिर उसके बाद में ये जो दिखाई दे रहा है इंडिया का नक्शा है, नक्शा को क्या बोलते हैं, मैप, तो यहाँ पे ये रहा मैप, तो यहाँ लिखना है अपने को MAP मैप। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, कैट है, तो ये वर्ड रहा कैट, तो अपने को यहाँ लिखना है CAT कैट। उसके बाद में नेक्स्ट है, यानी आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो ये बॉक्स है, तो यहाँ पे ये रहा वर्ड बॉक्स, तो यहाँ पे उनको दोबारा लिखना है बॉक्स, BOX बॉक्स। फिर नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 27, कंपिटेंसी लिसन्स टू ए स्टोरी एंड आइडेंटिफाइज द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, आपको इस स्टोरी को सुनना है और इसको सीक्वेंस में बताना है कि पहले कौन सा काम हो रहा है। लिसन टू द स्टोरी फ्रॉम द टीचर। देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था, हिज नेम वॉज आरिफ, उसका नाम आरिफ था। वन डे आरिफ हैड ए हाई फीवर, उसके बहुत तेज़ बुखार हो गया। द डॉक्टर कैम टू हिज होम, डॉक्टर उसके घर पे आता है। द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू आरिफ, और डॉक्टर है उसको कुछ मेडिसिन देता है। नाउ अब आरिफ इज़ हेल्थी, अब क्या हो गया, वो हेल्थी हो गया। अब आपको इसको क्रम में जताना है, यानी सबसे पहले क्या घटित होता है, उसके बाद क्या होता है। यानी देखो नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है, अब देखो यहाँ पे पहले लिखा गया राइट द नंबर 1 2 3 4 द बॉक्स सीक्वेंस द स्टोरी। अब आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, यानी स्टोरी को सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले उसके क्या हुआ था, बुखार हुआ था, तो देखो बुखार वाला पिक्चर्स कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी ये रहा पिक्चर्स। फिर यानी इस पर 1 नंबर लिखना, आपको क्या लिखना है, 1 नंबर। उसके बाद में क्या हुआ था, यानी डॉक्टर आता है, देखो डॉक्टर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें लिखना था 2 नंबर। अब देखो डॉक्टर ने क्या दी, उसको दवाई दी, तो यहाँ लिखना था 3 नंबर। अब दवाई देने के बाद में वो क्या हो जाता है, एकदम हेल्थी हो जाता है, तो यहाँ पे लिखना था 4 नंबर, यानी 4 नंबर। इस तरीके से आपको इस वर्कशीट को क्या करना था, कंप्लीट करना था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू।